नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं सैयद अब्दुल मसजूद हबीबी भद्रक, उड़ीसा, इंडिया से बोल रहा हूँ। ये मुहर्रम का महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना, जो एक अजीम कुर्बानी से ताल्लुक़ रखता है। आज मेरा मौजू है हज़रत इमाम हुसैन का इश्क़े बेमिसाल। एक होती है मोहब्बत और एक होता है इश्क। इश्क के कई दर्जे होते हैं। मोहब्बत उसे कहते हैं दिल किसी की तरफ मायल हो जाए, यानी दिल किसी को चाहने लगे। इश्क उसे कहते हैं कि दिल जिसकी तरफ मायल हो जाए, उसे हासिल करने के लिए आशिक अपनी हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। इश्क की इंतहा वो है कि अपने महबूब को पाने के लिए जान जैसी अजीज चीज को भी कुर्बान करने में दरेग न करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे आशिक थे, उन्हें अपने ईमान व यकीन से ऐसा इश्क था, नमरूद की आग में कूदना खुद को गवारा किया, लेकिन बातिल नमरूद के सामने सर न झुकाया। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हमारे असलाफ ने बातिल कुव्वतों के सामने कभी सर न झुकाया। जज्बे इश्क से ऐसे सरशार थे, मौत को तरजीह दी, लेकिन वसूल का सौदा नहीं किया। बद्र और हुनैन के गज़वात और इमाम हुसैन की शहादत में जज्बे इश्क कार फरमा था। वो इश्क ही तो था जिसने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। हजरत बिलाल एक हबशी गुलाम थे, ऐसे सच्चे आशिक़े रसूल थे, गरम रेत में लेट कर भी अल्लाह अल्लाह की आवाज बुलंद फरमाते रहे और अपने वसूल से मुनहरिफ नहीं हुए। उसी इश्क का नतीजा था कि वो बिलाल से सैयदना बिलाल हो गए। ये इश्क ही तो था कि ताइफ के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों की बारिश से लहूलहान होने के बावजूद पत्थर बरसाने वालों के लिए बद्दुआ के कलमात नहीं कहे, इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल उन्हीं की नस्ल से दीन के शहदाई पैदा होंगे, जो मुस्तकबिल में सच होकर रहा। आशिक को देखा जाता है, वो अपने महबूब की याद में कभी बांसुरी बजाता है, गीत गाता है, रोता है, चिल्लाता है और शोर करता है। नदी के किनारे बैठकर अपनी उंगली को कलम बनाए रेत में अपने महबूब को खत लिखता है। ये भी देखा जाता है कि एक आशिक अपने महबूब को पाने के लिए तीसरे से पहाड़ को तोड़ता रहता है। आशिक को महबूब की याद और मोहब्बत से सीने पीटते और आंसू बहाते भी देखा जाता है। ये सब इश्क की अलामतें समझी जाती हैं। लेकिन इमाम आली मुकाम के इश्क की कैफियत सबसे निराली है। कभी कहने वाला कहता है, इमाम हुसैन साहबी थे, नवासे रसूल थे, शेर खुदा के रख्ते जिगर थे, हजरत फातिमा के लाडले थे, उनकी रगों में असदुल्लाह का खून रवा दवा था, बीबी फातिमा के जेर असर आपने जिंदगी गुजारी, रूहानियत के मरकज से वाबस्ता रहे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सोबत रही। ये सारी चीजें होने के बावजूद हजरत इमाम अली मकाम ने
अपनी करामत जाहिर करते हुए फरात के पानी को क्यों हासिल नहीं किया? अगर पानी मिल जाता तो फिर जंग का नक्शा बदल जाता। जबकि हजरत ख्वाजा हिंद के राजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा ने अपनी करामत से अना सागर के पानी को अपने पास बुला लिया। उसकी वजह से पृथ्वीराज के सिपाहियों को मजबूर होकर हजरत ख्वाजा के सामने घुटने टेकने पड़े। अगर हजरत इमाम अली मकाम अपनी करामत से फरात के पानी को हासिल कर लेते तो जंग का पासा पलट जाता। अमर साद और इब्ने ज़ियाद को भी घुटने टेकने पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मोहतरम नाजरीन और सामीन, उसके दो जवाब हैं, आप समाअत फरमाएं। अव्वल ये कि हजरत ख्वाजा का मुकाबला काफिरों से था, वहां इजहार करामत से उन्हें शशदर करना था। वो मुकाम इजहार करामत का मुकाम था, इजहार इस्तिकामत का नहीं। सब्र का मुकाम नहीं था, बल्कि करामत जाहिर करके उनके होशो हवास को बिगाड़ना था। और करबला में मुकाबला नालायक मुसलमानों से था, कलमा पढ़ने वालों से था, कुरान के मानने वालों से था, नबी से मोहब्बतों का दावा करने वालों का था। वहां करामत से ज्यादा इस्तिकामत वो सब्र की जरूरत थी। और क़यामत तक मुसलमानों को दर्स देना था कि हक के लिए, दीन और मिल्लत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, नामूस रसूल की हिफाजत के लिए भूख को बर्दाश्त करना है, प्यास को बर्दाश्त करना है, प्यास की शिद्दत में तड़पना है, तीरों और नेजों के हमलों से बदन को छलनी करना है, तलवारों से जख्म खाना है, बच्चों की यतीमी का मंजर देखना है, खवातीन को बेवा होना है, सुहाग का उजड़ना है, खीमों को जलते हुए देखना है, हाथों में हथकड़ी पहनना है, अजियतों और तकलीफों से दो चार होना है, आने वाली हर मुसीबत को सह जाना है। लेकिन इस्लाम की खेती को, कहीं इस्लाम की खेती सैराब हो सकती है। अगर इमाम हुसैन अपनी करामतों से पानी हासिल कर लेते, दुनिया यही कहती कि वो नबी के नवासे थे, सहाबी रसूल थे, उन पर नाना जान का खास करम शामिल था। उन्होंने आसानी से मैदान कारजार को सर कर लिया, पानी उनके पास आ गया, दुश्मनों को सरनगू होना पड़ा। हमारे पास तो वो वसाइल नहीं है, न हम साहिबे करामत हैं, न हमें वो मर्तबा हासिल है जो मर्तबा मौला इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल था। अगर कभी किसी से इस्लामी कानून को, इस्लामी उसूल को खतरा लायक हो तो हम क्या कर सकते हैं? यही वजह है कि इमाम अली मकाम ने करामत जाहिर करके पानी हासिल नहीं किया। भूखे और प्यासे होकर ये दर्स व पैगाम दिया कि हक की खातिर इस तरह कुर्बानी पेश की जा सकती है। और हजरत इमाम अली मकाम की ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसकी मिसाल दुनिया पेश करने से कासिर है। मैदान करबला में सब्र इस्तिकामत का जो जलवा नजर आता है उसकी मिसाल नापेद है। मेरे अजीज सामीन नाजरीन, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो भी आप सुन लें। करबला का मैदान एक इम्तिहान गाह था, एग्जामिनेशन हॉल था। यहाँ इम्तिहान देना था, सर कटाना था, शहीद होना था, अजीज व अकारिब को शहीद होते हुए देखना था, शीर खार बच्चे को जामे शहादत नोश करना था, भूख और प्यास से तड़पना था। इस सारे इम्तिहान से गुजरना था। क्यों? इस्लाम की अजमत के लिए, हक के लिए, अल्लाह ताला के लिए, हक की बुलंदी को जाहिर करने के लिए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए, बातिल की शिकस्त हो, हक का बोलबाला हो, इस्लाम की अजमत बुलंद हो, दुनिया देखे कि सच्चा मुसलमान वो होता है हक के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करता है, अपना सब कुछ लुटाकर
इस्लाम के वसूल को बाकी रखना चाहता है वो है हक परस्त मुसलमान। मौला इमाम हुसैन इस इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हुए और हम सबों को ये दर्स दिया कि जब कभी भी ऐसा वक्त आ जाए जहां फिस्क व फजूर सर उठाए, नालायक व नाअहल सदारत की कुर्सी पर बराजमान हो और वही नालायक हक को दबाने के लिए जिस्मानी और माली ताकत वो कुव्वत का सहारा ले, तो ऐसे वक्त में सर में कफन बांधकर अपने जाती मफादात को पसे पुष्ट डालकर हक को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। जान जाए तो जाए, माल जाए तो जाए, उसकी फिक्र करनी नहीं है। हक को दायमी फतह कुर्बानी से मिलती है। हजरत इमाम अली मकाम ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की। आज दुनिया अश करती है। उसी कुर्बानी को याद करके कौम मंसूबे अमल बनाती है। इमाम अली मकाम की कुर्बानी कौम को सहारा देती है और ललकारती है कि इमाम अली मकाम के रास्ते पर चलो, आगे बढ़ो। फतह व कामरानी कदम बोसी के लिए खड़ी है। हजरत इमाम अली मकाम इसी इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हुए। आज आपकी कामयाबी का चर्चा सारी दुनिया में है, लोगों की जुबानों में है, तारीख के सफात में है। इसी कामयाबी का चर्चा कयामत तक रहेगा। कौम दर्स हासिल करती रहेगी, उसके हौसले बुलंद होते रहेंगे। इमाम अली मकाम जिंदाबाद। उनकी अजमतों को सलाम, उनके कुर्बानियों को सलाम, उनके हौसलों को सलाम, उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम, उनके सब्र और तहम्मुल को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम। या हुसैन, या शुहदाए करबला, हम बेकसों परेशान हालों का सलाम कबूल फरमा लें। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताबत तेरी बदौलत ए हुसैन। अस्सलाम वालेकुम।